हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों। सुशीला देवी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। उनकी आंखों में गुस्से की आग टपक रही थी। सामने खड़ा था उनका बेटा अर्जुन और उसके साथ थी वो लड़की जिसे उन्होंने अपनी बहू के रूप में कभी सोचा भी नहीं था। आज अर्जुन ने सबके सामने अपनी माँ के सपनों को तोड़ते हुए माधुरी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। ये खबर सुनते ही सुशीला देवी का खून खौल उठा। उन्होंने हाथ में पकड़ा पीतल का गिलास जमीन पर दे मारा। अर्जुन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने तुझे पाला पोसा बढ़ाया लिखाया ताकि एक दिन तू मेरी नाक कटवा दे। अर्जुन की आवाज़ काँप रही थी। माँ, मेरी बात सुनो। माधुरी कोई गलत लड़की नहीं है। वो बहुत संस्कारी सीधी सादी है। वो आपको कभी तकलीफ़ नहीं देगी। तकलीफ़? सुशीला देवी की आंखों में नफरत भर गई। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन कैसी है। तू जानता है ना कि मैंने तेरे लिए क्या सपने देखे थे? बड़े घर की बहू, लाखों का दहेज, गाड़ियाँ, सोना, सब कुछ। और तू क्या लाया? एक गरीब घर की लड़की बिना दहेज के। माधुरी ने हाथ जोड़ लिए। आंखों में आंसू थे। माँ जी, मैं जानती हूँ आप नाराज़ हैं, लेकिन यकीन मानिए, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा आपका आदर करूँगी। चुप, एक शब्द और मत बोलना, सुशीला देवी ने चिल्लाकर कहा। तुमने मुझे मेरी औकात दिखा दी। जाओ, तुम दोनों जाओ इस घर से। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया तुमने। राजीव और मोहित, अर्जुन के दोनों भाई, दरवाजे के पास खड़े तमाशा देख रहे थे। उनकी पत्नियां भी आपस में कानाफूसी कर रही थी। किसी ने भी अर्जुन का साथ नहीं दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर माधुरी का हाथ थाम लिया। माँ, अगर आप हमें अपना नहीं सकती तो हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं माधुरी को कभी नहीं छोड़ूंगा। सुशीला देवी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। तो जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना। मेरे लिए तुम दोनों मर गए हो अर्जुन। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। घर की दीवारें जैसी रो उठी। अर्जुन ने एक आखिरी बार अपनी माँ की ओर देखा, फिर माधुरी का हाथ कसकर पकड़ लिया और घर से निकल गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उनकी तकदीर पर रो रहा हो। लखनऊ की सड़कों पर ऑटो में बैठी माधुरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर खामोशी। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर कहा, डरो मत माधुरी, मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर एक नया घर बनाएंगे। माधुरी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन, तुमने अपनी माँ को छोड़ दिया मेरे लिए। मुझे डर लग रहा है, कहीं मैंने तुमसे तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार छीन तो नहीं लिया। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं माधुरी, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मैं अब भी अपनी माँ का बेटा हूँ। उनके लिए मेरा दिल हमेशा खुला रहेगा। बस उन्होंने हमें अपनाया नहीं। दोनों ने लखनऊ की एक छोटी सी कॉलोनी में किराए का घर लिया। चारों तरफ टपकती छत, टूटी खिड़कियाँ, रसोई में पुराना चूल्हा, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे सजाया। दिन गुजरते गए। अर्जुन एक प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करता और माधुरी घर संभालती। शुरुआत में हालत बहुत तंग थे। माधुरी का रूटीन, सुबह उठकर अर्जुन के लिए चाय, फिर घर का सारा काम और शाम को सिलाई करके थोड़े पैसे कमाना। वो हर बार अर्जुन को हिम्मत देती। हमारा घर छोटा है अर्जुन, लेकिन इसमें मोहब्बत बहुत बड़ी है। रात को दोनों छत पर बैठकर चांद देखते। अर्जुन कहता, एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि तुम्हें रानी बना दूंगा। और माधुरी हंसकर कहती, मुझे सिर्फ तुम चाहिए अर्जुन, बस तुम। लेकिन इस मोहब्बत के बीच एक साया हमेशा मंडराता रहा, माँ की याद और उनका गुस्सा। अर्जुन कई बार फ़ोन करता, लेकिन सुशीला देवी कभी ढंग से बात नहीं करती। 3 साल बीत गए। अब अर्जुन और माधुरी के 2 प्यारे बच्चे थे, आरव 3 साल और मीरा 1 साल। घर में खुशियाँ थीं, लेकिन सास से रिश्ते अब भी टूटे थे। फिर एक दिन अर्जुन के फ़ोन की घंटी बजी।
स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने फ़ोन उठाया। हेलो माँ। उधर से टूटी हुई आवाज़ आई। बेटा, मुझे तेरी मदद चाहिए। सुशीला देवी का स्वर काँप रहा था। नेहा की शादी की बात चल रही है, पर हर जगह दहेज की मांग है। मेरे पास पैसे नहीं है। राजीव और मोहित की बीवियां मदद करने से मना कर रही हैं। मैं बेबस हो गई हूँ बेटा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं हमेशा आपका बेटा रहूँगा। आप बस हमारे पास आइए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अगले दिन सुशीला देवी नेहा के साथ अर्जुन के घर पहुंची। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी थी माधुरी, चेहरे पर वही मधुर मुस्कान। माँ जी आइए। बच्चे दौड़ते हुए बोले, दादी, बुआ, और दोनों से लिपट गए। सुशीला देवी की आंखों में आंसू भर आए। ये बच्चे उन्हें पहचानते भी नहीं थे, फिर भी इतना प्यार कर रहे थे। माधुरी ने उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, आप हमारे लिए भगवान जैसी हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी आ गया। उसने माँ को गले लगाया। माँ, अब कोई गिला शिकवा नहीं, आप यहीं रहेंगी। माधुरी ने नेहा की शादी की बात अपनी सहेली के भाई से चलाई। रिश्ता तय हो गया। शादी में धूमधाम हुई। सारा खर्च अर्जुन ने किया। सुशीला देवी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शादी के बाद सुशीला देवी रोते हुए माधुरी के पैर पकड़ने लगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने लालच में अंधी होकर तुझे ठुकराया। माधुरी ने हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराई। माँ जी, माता पिता कभी गलत नहीं होते। गलती अगर किसी की है तो वह बच्चों की होती है। सुशीला देवी ने गले लगाते हुए कहा, माधुरी, तू गरीब नहीं है, तू तो दिल की इतनी अमीर है कि भगवान भी तुझ पर गर्व करेंगे। उस दिन ये घर सच में घर बन गया और सुशीला देवी को समझ आ गया, मोहब्बत से बड़ा कोई दहेज नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके दिल को थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपना साथ हमसे बनाए रखना। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।